दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज यानी औसत। तो औसत काफ़ी लंबा टॉपिक है, कई प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं। तो आज भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं औसत से संबंधित प्रश्न। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 16 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर शब्द लिखा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब है कंटिन्यू है, लगातार है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है 16, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो पहले हम संख्या निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी। सबसे बड़ी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके कर सकते हैं हम इसके। तो पहला तरीका समझिए आप कि कैसे इस सवाल को हम करेंगे। तो यहाँ क्रमागत संख्या की बात हो रही है 5 की, तो यहाँ हम संख्या मान लेंगे कि माना कि 5 क्रमागत संख्याएं बराबर है। तो पहली संख्या मान लेंगे x, दूसरी हो जाएगी हमारी x प्लस 1, तीसरी हो जाएगी x प्लस 2, और तीसरी हो जाएगी x प्लस 3, और हमारे पास चौथी हो जाएगी x प्लस 4। 5 हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, x पहली हो गई, x प्लस दूसरी, x प्लस 2, तीसरी, x प्लस 3 चौथी, और x प्लस 4 पांचवी। ठीक है, तो ये 5 संख्या हमने मान ली। अब इनका औसत दिया हुआ है 16। ठीक है, तो औसत निकालना हमने जान लिया, तो औसत का सूत्र लगा देंगे हम। औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। सबको पता है ये सूत्र, तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, अब इनका औसत कितना दे रखा है 16, तो यहाँ लिख देंगे हम 16 बराबर राशियों का योग। राशियां है हमारे पास x प्लस दूसरी राशि है x प्लस 1, प्लस तीसरी राशि है x प्लस 2, चौथी राशि है x प्लस 3, और पांचवी राशि है x प्लस 4। ठीक है, बटा में राशियों की संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, इनको अलग अलग नहीं गिनना है क्योंकि ये एक ही है। ठीक है, x प्लस 1 एक है, x प्लस 2 एक है, x प्लस 3 एक है, x प्लस 4 एक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगी। ऐसे नहीं करना 1 2 3 x को अलग इनको, क्योंकि मानिए एक x है, एक x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस 4 है। ठीक है, यानी जैसे x का मान कुछ भी आए यहाँ पर, जैसे मान लो x का मान 5 आ जाए तो ये 5 हो जाएगी, 5 में 1 जोड़े तो फिर 6 हो जाएगी, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो जाएगी, और 5 में 3 जोड़े तो 8 हो जाएगी, 5 में 4 जोड़े तो 9। तो ये कंटिन्यू हो जाएगी ना, इसलिए ये हम इस तरीके से इनको मानेंगे। ठीक है, कितनी भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, आपको आगे बढ़ाते हुए जाना है। जैसे 6 पूछते तो यहाँ x प्लस 5 आ गया जाता, 7 पूछते तो x प्लस 7 आ जाता। ठीक है, x प्लस 6 आ जाता आगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो ये भाग में, तो भाग की संख्या जब पक्षांतरण होती है तो उसका क्या हो जाता है यहाँ पर गुणा। तो भाग किए तो ये तो गुणा में बदल जाएगी, तो ये तो 16 गुणा 5 हो गई। अब इनको जोड़ते हैं हम, संख्या संख्या एक साथ जुड़ जाएगी, x एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, कितने x है 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए 5x। सबके बीच प्लस का निशान है, तो ये तो x जोड़े तो 5x हो गए। अब संख्या संख्या जोड़ते हैं तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया होता 16, और इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमसे पूछा था। तो हमने 5 क्रमागत संख्या मान ली कि एक x है, एक x प्लस 1 है, एक x प्लस 2 है, एक x प्लस 3 है, x प्लस 4 है। तो औसत का सूत्र हमने लगाया राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। औसत दिया था 16, राशियों का योग लिखेंगे तो राशियों का योग हमने लिख दिया, राशियों की संख्या 5 थी, बटा में 5 लिख दिया। अब x से x हमने जोड़े तो x 5 है, तो ये 5x हो गए, और संख्या हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इनको जोड़ा तो 10 आ गया। ठीक है, अब 5 भाग में था, इसका पक्षांतर किया तो ये क्या हो गया, गुणा में चला गया। ठीक है, तो 16 पंजे कितने हो गए हमारे 80 बराबर 5x प्लस 10। हमें x का मान निकालना है ना, क्योंकि x आ जाएगा तो हमारे पास सारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब 5x तो यहाँ रह जाएगा, अब प्लस 10 का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस किस में है, यहाँ पर प्लस 10 में है। ठीक है, 10 में, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा, इधर माइनस में, तो यहाँ पर माइनस के 10।
तो 80 में से 10 गए तो कितने बच गए, 70 बराबर 5x। ठीक है, x का मान निकालना है हमें, तो ये 5 इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा, तो पक्षांतर करेंगे तो किसमें चला जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा, 70 बटा में 5 बराबर x। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 एक 5, 2 बच गए, 20 हो गए, 5 चौक 20, 14 पंजे 70 होते हैं। तो x बराबर हमारे पास 14 आ गया। ठीक है, ये x आया है, यानी हमने संख्या मानी थी, उसमें पहली संख्या x मानी थी, तो पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास, 14 आ गई। ठीक है, तो पहली संख्या 14 आ गई। अब x प्लस 1 है दूसरी संख्या, तो x का मान 14 है, 14 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 15। ठीक है, फिर x का मान 14 आ गया, 14 में 2 जोड़े तो 16। वैसे x प्लस 3, तो 14 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 17। 14 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 18। ठीक है, तो ये हमारी कंटिन्यू संख्या हो गई 14, 15, 16, 17, 18। यानी वो संख्या कौन सी थी, 14, 15, 16, 17, 18 थी, जिनका औसत कितना था, 16 था। अब पूछा गया है कि तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी पूछ सकता है, सबसे छोटी, या दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की। तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें, 18। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, हमारे 18 होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक तरीका तो हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। तो यहाँ क्या बोला गया है, इसको पढ़िए, आपकी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 16 है। ठीक है, अब औसत में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब शुरू में हमने इस तरीके से लगातार संख्याओं का औसत हमने जब जाना था, तब वहां पर एक ट्रिक से हमने हल किया था कि औसत क्या होता है, बीच का होता है। औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। ठीक है, यानी माध्य भी हम उसे बोलते हैं औसत को। ठीक है, तो ये 16 जो औसत है, ये इसकी बीच वाली संख्या है। क्या है, इसकी बीच वाली संख्या है। 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या है, 16 ही है। ठीक है, क्योंकि लगातार है ना, ये क्रमागत है, लगातार है, तो हमने लगातार पहले वीडियो में जो इस पहली बार देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, तो पहले वीडियो में आप जाओगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि लगातार संख्या होती है तो उनका औसत हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो औसत क्या है, ये औसत आया, इसका मतलब क्या है, औसत वो बीच वाला है। ठीक है, तो ये बीच की संख्या 16 है। अब 5 संख्या है ना, यहाँ पर 5 संख्या है, तो 2 तो हम इधर लिखेंगे और 2 पीछे की तरफ लिखेंगे। 5 है ना, तो बीच की तो ये हो गई औसत। ठीक है, अब 2 इधर की 2 इधर की। ठीक है, अब कंटिन्यू तो कंटिन्यू लिखेंगे, तो 16 से पहले क्या आता है, 15, और 15 से पहले क्या आते हैं, 14। ठीक है, 16 के बाद लिखेंगे, 16 के बाद आते हैं 17, और 17 के बाद आते हैं 18। ये कंटिन्यू हो गई, तो बिल्कुल डायरेक्ट, यानी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बोर्ड पे, तो आप 16 है, 16 से पहले 2 इधर चल जाए, 2 पीछे चल जाइए, बस सीधी सी बात है। 7 होती है तो 3 इधर 3 इधर, और बीच में 16 होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंटिन्यू संख्या का हमने औसत निकाला था, जो समांतर श्रेणी में हो या लगातार हो, जिनका अंतर समान हो, तो उनका, जैसे हमारे पास ये संख्या दी होती कि 14, 15, 16, 17, 18 का औसत निकाले, तो हम ये सूत्र नहीं लगाते यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, 2 इधर छोड़ते, 2 इधर छोड़ते, बीच का हमारा औसत होता। यही हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, हमने यही चीज पढ़ी थी, और इसको इस रूप में पूछा गया है, यानी सवाल की भाषा इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका तरीका भी वही होगा जो हमने वहां पर किया था। ठीक है, एक तरीका तो ये बता दिया मैंने, एक तरीका अब यहाँ छोटी पूछे या बड़ी पूछे, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 16 हमारे बीच की हो गई, 2 इधर लिख दी, 2 इधर लिख दी, तो बड़ी पूछी, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 18। तो 18 क्या हो जाएगी हमारी, इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी पूछे तो 14 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ी क्या होगी, तो 18 होगी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे और करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। कितनी संख्या है, 7 क्रमागत है, यानी लगातार है, उनका औसत 50 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या होगी, यानी जो संख्या हमारे पास आएगी उनमें सबसे छोटी संख्या में बतानी है। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे पास क्या होगा कि माना कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो कौन कौन सी है, तो एक हो जाएगी हमारी x, एक हो जाएगी x प्लस 1, एक हो जाएगी x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। तो ये हो गई 7। 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत हो गई है। ठीक है, अब इनका औसत दिया है, तो औसत का सूत्र हम लगा देंगे, तो औसत बराबर राशियों
का योग बटा में राशियों की संख्या। तो देखिए औसत कितना दिया हुआ है हमारे पास 50, तो 50 बराबर राशियों का योग, तो राशियां हैं x, दूसरी राशि x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6 बटा में राशियों की संख्या है हमारे 7। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो 7 भाग में इधर किस में चला जाएगा, गुणा में। जब पक्षांतर करेंगे गुणा में तो ये हो जाएगा 50 गुणा में 7 बराबर एक से एक जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक से तो 7 एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 एक प्लस, अब संख्या जोड़ेंगे एक से एक साथ जुड़ गया भाई, चर चर एक साथ जुड़ेंगे, अचर अचर एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, संख्या जोड़ते हैं तो ये देखिए 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21। ठीक है, तो ये संख्या का योग हो गया 21 और x को जोड़ा तो 7 x हो गया। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं तो 50 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 350। अब देखिए प्लस का 21 था, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा माइनस में। ठीक है, प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की प्लस में, और इधर क्या बच जाएगा केवल 7 x। ठीक है, 350 में से 21 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, तो देखिए 9 और यहाँ पर 2 329। ठीक है, और बराबर 7 x का मान निकालना है हमें, तो x तो यहाँ रह जाएगा। अब 7 इसके साथ गुणा हो रहा है तो पक्षांतर में क्या हो जाएगा भाग में, तो 329 बटा में 7, तो 7 से 7 चौक 28, 4 बच गए, 7 7 49, तो x बराबर क्या आ गया हमारे 47, x बराबर क्या आ गया 47 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या हमने x मानी थी तो पहली संख्या तो हो गई हमारे 47, दूसरी संख्या x प्लस 1 तो x का मान 47, 47 में एक जोड़े तो कितने हो गए 48, तीसरी संख्या x प्लस 2 थी, x का मान 47 आया है, 47 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 49, फिर x का मान 47, 47 में 3 जोड़े तो 50, 47 में 4 जोड़े तो 51, 47 में 5 जोड़े तो 52 और 47 में 6 जोड़े तो 53। ठीक है, तो वो लगातार संख्याएं क्या हो गई 7, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, वो लगातार 7 संख्याएं हैं जिनका औसत 50 आएगा। ठीक है, तो लगातार है तो इसके लिए हमने पढ़ा था, देखो 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर जोड़ते तो 50 इसका औसत आएगा, ये भी हमने जाना था। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी पूछी इसमें, तो सबसे बड़ी कौन सी जाए, सॉरी सबसे छोटी पूछी इसमें, सबसे छोटी। ठीक है, बड़ी पूछ सकते हैं छोटी भी, तो सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी 47, तो 47 सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया हमारा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया था ना 50, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, तो ये 50 हमारे बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब 7 है तो 3 तो इधर लिखेंगे हम, 3 ही इधर लिखेंगे, कंटिन्यू है तो कंटिन्यू लिखेंगे, तो 50 से पहले आते हैं 49, 49 से पहले आते हैं 48 और 48 से पहले आते हैं 47। ठीक है, 50 के बाद लिखेंगे, 50 के बाद आता है 51, 50 के बाद 52 और 50 के बाद 52 के बाद में 53, 50 के बाद 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53 हो गए लगातार ये 7 संख्याएं। ठीक है, क्योंकि यही चीज हमने फर्स्ट वाली जो वीडियो थी या फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें हमने ये जाना था कि कोई लगातार संख्या आ जाए तो उनका औसत कैसे हम निकालेंगे। तो अगर हमारे पास ये विषम में संख्याओं की संख्या विषम में क्योंकि 7 थी तो 3 इधर हो जाएगी, 3 इधर जाएगी, बीच वाला हमारा औसत होता था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ दी हुई है, औसत 50 दिया है तो हम समझ गए कि बीच वाली संख्या में दे दी गई है, तो 3 आगे लिख देंगे, 3 पीछे लिख देंगे, तो ये हो गए हमारे 50। ठीक है, तो 50 तो इनका क्या हो गया बीच वाली संख्या हो गई। अब हमें पूछा कौन सी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 47, तो 47 हमारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या जो आई है उनमें से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 47। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इस तरीके को आप करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया था मैंने, तो वो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी बात यहाँ पर हो रही है, तो आप फटाफट से इस तरीके से कर सकते हैं। इतना लंबा करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है ये करने का, तो इस तरीके से आप करोगे तो फटाफट से मिनटों में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 13 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है,
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है। संख्याएं क्या है, सम है और क्रमागत लगातार है। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या होगा कि हम संख्या मान लेंगे कि माना कि 4 क्रमागत सम संख्या बराबर है। तो एक तो है हमारे पास x और एक हो जाएगी x प्लस 2, फिर x प्लस 4 और x प्लस 6। ठीक है, तो क्रमागत संख्या हमने मान ली। ठीक है, सम है इसलिए यहाँ पर लगातार नहीं है, लगातार होती तो 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ती, तो 2 4 6 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सम संख्या एक छोड़कर एक आती है। ठीक है, तो एक पहली x हो जाएगी, दूसरी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर इनका औसत दिया है 13, तो यहाँ पर औसत का हम सूत्र लगा देंगे। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दिया है हमें 13, तो 13 लिख देंगे। राशियों का योग, राशियां है हमारे पास x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बटा में राशियों की संख्या 4। ठीक है, भाग में किसमें चला जाएगा, गुणा में, तो 13 गुणा में 4 बराबर x x जोड़ेंगे, x 1 2 3 4 है तो 4x हो गए। संख्या को जोड़ते हैं तो 2 और 4 6, 6 6 कितने हो गए 12। ठीक है, 13 चौक कितने हो गए 52 हो गए। प्लस के हैं 12, इधर जाएंगे पक्षांतर में तो माइनस के हो जाएंगे, इधर बच जाएंगे बराबर में 4x। ठीक है, 52 में से 12 गए तो बच गए 40 बराबर 4x। x का मान निकाल, x यहाँ रह जाएगा, 4 इसके साथ गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो 4 ढाई 40 यानी 10 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या हमने x मानी थी, इसका मतलब पहली सम संख्या है 10, तो x का मान 10 आ गया। तो 10 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 12, 10 में 4 जोड़े तो 14 और 10 में 6 जोड़े तो 16। तो ये 4 वो संख्याएं हैं क्रमागत सम संख्याएं जिनका औसत 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 12 14 16। ठीक है, 4 क्रमागत संख्याएं हो गई हमारी जिनका औसत क्या है 13 है। तो इनमें सबसे बड़ी पूछिए, तो सबसे बड़ी हो जाएगी हमारे 16। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी हमारे 16 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गए एक तरीका, तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है हमारे कि यहाँ पर औसत दिया है 13, तो औसत का मतलब है कि बीचों बीच की है, ये हमारे बीचों बीच की संख्या है। अब यहाँ सम संख्या कौन सी है, 4 है क्रमागत। ठीक है, तो 13 तो हमारे सम नहीं है, तो 13 से पहले 2 सम लिखेंगे, 13 के बाद 2 सम लिखेंगे। 13 के पहले 2 सम और 13 के बाद में 2 सम। तो 13 से पहले जस्ट पहले सम संख्या आती है 12 और 12 से जस्ट पहले आते हैं 10। 13 के जस्ट बाद में 14 आती है, 14 के जस्ट बाद में 16। ये हमारी क्या हो जाएगी 10 12 14 और 16। 13 नहीं होगी ना, 13 तो विषम संख्या है। ठीक है, तो 10 12 14 और 16 ये क्या हो जाएगी हमारी क्रमागत सम संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं में से पूछा है हमें कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 16, सबसे छोटी पूछते तो 10 होती। आगे समझ में, तो ये बिल्कुल आपका शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 16, क्योंकि सबसे बड़ी पूछी है ना, तो सबसे बड़ी सम संख्या होगी इनमें से 16 होगी। सबसे छोटी पूछते हैं तो 10 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दिए है, उनका औसत दिया है, तो इस औसत से पहले 2 सम संख्या लिख देंगे। सम की बात है तो सम लिखेंगे, विषम है तो विषम लिखेंगे और 2 पीछे लिख देंगे। 5 है, ये यहाँ पर 6 होती तो 3 आगे लिखते हैं, 3 पीछे लिख देते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी यानी 16 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो 6 क्रमागत है हमें, तो मान लेंगे, माना कि 6 क्रमागत संख्या है हमारे पास कौन सी, एक है x, दूसरी है x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी है x प्लस 6, पांचवी है x प्लस 8 और छठी है हमारे पास में x प्लस 10। हो गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनका औसत दिया है 23, तो हम औसत का सूत्र लगा देंगे। औसत बराबर
राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो देखिए औसत कितना है इनका 23, औसत कितना दिया हुआ है 23 दिया है, 23 लिख दिया। राशियों का योग, राशि हमने मान ली तो राशियों का योग करेंगे x, दूसरी है x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10 बटा में राशियों की संख्या कितनी हो गई 6। ठीक है, भाग में इधर जाते किस में हो जाएगा गुणा में, 23 गुणा में 6 बराबर x x x x x x जोड़ेंगे कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 6x। ठीक है, चलिए प्लस का निशान जोड़ेंगे 2 4 कितने हो गए 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 23 छिक्की कितने हो जाएंगे 138, 23 छिक्की 138। ठीक है, और यहाँ पे 30 प्लस के तो इधर जाते किसके जाएंगे माइनस के बराबर 6x। ठीक है, 138 में 30 गए तो कितने बच गए 108 बराबर 6x, 108 बराबर 6x। x का मान निकालना है, x यहाँ रह जाएगा तो 108 बटा में 6, तो 6 से कितनी बार 6 कम 6, 6 8 48, तो x बराबर कितना हो गया हमारे 18 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारे 18। ठीक है, इसका मतलब है कि पहली संख्या हमने x मानी थी तो पहली संख्या हो गई 18, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x में x से 18 है, 18 में 2 जोड़े तो 20, 18 में 4 जोड़े तो 22, 18 में 6 जोड़े तो 24, 18 में 8 जोड़े तो 26 और 18 में 10 जोड़े तो 28। ठीक है, तो ये लगातार हमारी क्या हो गई है 6 क्रमागत सम संख्याएं आ चुकी है। ठीक है, 18 20 22 24 26 28। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी कौन सी है हमारी 18 है। ठीक है, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि औसत दिया है हमें 23, यानी बीचों बीच की संख्या हमें दी हुई है 23। अब सम संख्या बोली गई है क्रमागत 6, तो 3 तो इससे पहले वाले लिख लेंगे, 3 इसकी बाद की बीच की है, इससे पहले 3 सम संख्या, इसके बाद की 3 सम संख्या। ठीक है, तो 22 के पहले सम संख्या सॉरी 23 के पहले सम संख्या आती है 22, और 22 से जस्ट पहले आती है 20, और 20 से पहले आती है 18। 23 के बाद की सम संख्या लेकिन 23 के जस्ट बाद 24 आती है, 24 के बाद 26 और 26 के बाद में 28। ठीक है, तो ये हमारी लगातार क्या हो गई 6 क्रमागत सम संख्या हो गई 18 20 22 24 26 28। इसको हमने आधार माना है बीच की औसत को जो दिया हुआ था 23, तो इससे पहले वाली 3 ही हो गई, 3 इसके बाद में हो गई। ठीक है, ये तो हमारी सम संख्या नहीं है ना 23, तो हमारी क्या हो जाएगी कंटिन्यू हो जाएगी। अब इसमें बोला गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमारी क्या हो जाएगी 18। 18 क्या हो जाएगी इनमें सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है तो उनका योग होगा। योग हमें निकालना है, 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना कि तीन विषम संख्या बराबर है, तो पहली हम मान लेंगे x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, ये हमारी सॉरी x प्लस 2 और x प्लस 4। अब 1 और 3 मैंने लिखा था तो बहुत सारे के मन में आ रहा होगा कि 1 3 भी लिख सकते हैं कि एक x हो गई, एक x प्लस 1 और x प्लस 3 हो गई। वो सारे सोच रहे कि विषम है इसलिए हम 1 और यहाँ 3 मानेंगे, तो वो गलत हो जाए। क्यों होगा ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर हमने x और x प्लस 1 और x प्लस 2 मान ली, ठीक है 3, ठीक है 3 मान ली कि 3 लगातार विषम संख्या एक, तो एक से एक x प्लस 1 है, एक x प्लस 3 है। ठीक है, तो देखिए अगर x का मान मान लो हमारे पास 5 आता है, x का मान मान लो पहली संख्या हमारी 5 आती है, तो x का मान यहाँ 5 हो गया, 5 में 1 जोड़े तो 6 और 5 में 3 जोड़े तो 8। क्या ये लगातार विषम संख्या है क्या? तो आप कहोगे नहीं है, एक विषम है, 2 तो सम आ गए। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि एक x है, एक x प्लस 2 है और x प्लस 4 है, ठीक है, तो हमारे पास अगर विषम संख्या पहली आती है 5, ठीक है, तो ये x का मान ये 5 हो गया, और 5 में 2 जोड़े तो 7 और 5 में क्या नाम से 4 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, ये लगातार हमारी विषम संख्या आएगी। इसलिए
सम पूछे या विषम पूछे, आपको कंटिन्यू संख्या यही माननी है, न कि ये x प्लस 1 x प्लस 3 नहीं माने। आप भी दिमाग में आया होगा, सम में तो आपको परेशानी नहीं आएगी कि सम है इसलिए x प्लस 2 x प्लस 4 मान ली। अब विषम है तो x प्लस 1 और x प्लस 3 माननी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मानिए, सम पूछे या विषम पूछे संख्या हमें x और x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 इस तरीके से ही माननी है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों आई, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 3 संख्या हो गई। अब इनका औसत दिया है तो औसत का सूत्र लगा देंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दिया हुआ है इनका 19, तो 19 बराबर राशियां हैं x प्लस 2 x प्लस 4। ठीक है, तो और बटा में राशियों की संख्या 3। ठीक है, 19 भाग में इधर 3 भाग में तो गुणा में हो जाएगा, 19 गुणा में 3 बराबर x कितने x है 3 है, तो x 3 x हो गए, प्लस संख्या जोड़ेंगे 4 2 कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, चलिए 19 कितने हो गए 57 बराबर 3x प्लस 6, 6 प्लस के इधर जाके माइनस में, तो 57 माइनस 6 बराबर 3x। तो क्या आ गया हमारे 57 में 6 गए तो 51 बराबर 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुणा में इधर जाएगा भाग में, 51 बटा में 3, तो 3 से कितनी बार 3 एकम 3 3 7 21, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 17। x बराबर क्या आ गया हमारे पास 17 आ गया। तो पहली संख्या हमने x मानी थी, तो पहली विषम संख्या आ गई 17, दूसरी x प्लस 2, तो 17 में 2 जोड़े तो 19, तीसरी संख्या x प्लस 4 थी, 17 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 21। तो वो कंटिन्यू 3 संख्या क्या आ गई हमारी 17 19 21। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, बड़ी छोटी नहीं पूछा, अब पूछा गया है हमें योग। ये सम विषम में पूछ सकते हैं आपसे योग कितना होगा उन संख्याओं का, तो यहाँ योग पूछा है कि उनका योग कितना होगा। तो संख्या आई है 17 19 21, तो 17 19 और 21 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 9 और 1 10 7 17, 2 और 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो 57, उनका योग कितना हो जाएगा हमारे पास 57 हो जाएगा। ठीक है, उन 3 विषम संख्याओं लगातार है, कंटिन्यू है, क्रमागत भी आ सकता है, लगातार भी आ सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो 57 हमारे क्या हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कि 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या दिया है हमें 19 दिया है, तो ये 19 हमारी क्या हो जाएगी बीच वाली, बीचों बीच की हो जाएगी। अब इसके पहले एक इसके पहले लिख देंगे, एक इसके बाद में, ये विषम संख्या है ये हमारे पास। ठीक है, तो एक संख्या ये खुद हो गई, इससे पहले 17 और इसके बाद में 21, तो ये 3 हमारी क्रमागत क्या हो गई है विषम संख्याएं हो गई है। तो इनका औसत क्या हो गया 19 है, तो 19 ही होगा, 3 है तो एक इधर छोड़ देंगे, इधर बीच का होता है 19। ठीक है, अब इनका योग पूछा है तो जोड़ेंगे तो वही कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 लगातार है, क्रमागत बोले लगातार बोले तो बात एक ही। ठीक है, तो यहाँ लगातार बोला गया है। ठीक है, तो लगातार का मतलब है कि कंटिन्यू आनी चाहिए विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम मान लेंगे कि माना कि 5 लगातार विषम संख्या बराबर है, तो एक तो मान लेंगे x, एक क्या मानेंगे x प्लस 2, भाई सम हो या विषम हो यही मानना है। 2 फिर 4 फिर x प्लस 6 और x प्लस 8 कितनी हो गई 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका औसत दिया है 11, तो औसत का सूत्र लगा देंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दिया है हमें 11, तो ये 11 लिख दिया। राशियों का योग, या राशियां x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 बटा में राशियों की संख्या कितनी है हमारे 5, भाग में गुणा में जाएगा 11 गुणा में 5 बराबर x x x x x कितने x है 5, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 5x प्लस 2 और 4 कितने हो गए 6 6 6 12 12 8 20, तो 5x प्लस 20 हो गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो 11 पंजे 55 हो गए वहां, तो
प्लस के 20 इधर माइनस के हो जाएंगे और बराबर में क्या बच जाएगा 5x। ठीक है, 55 में से 20 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 35। 35 बराबर 5x, x यहाँ रह जाएगा, 5 हमारे क्या हो जाएंगे भाग में। ठीक है, तो 35 बटा में 5, तो 5 से 5 7 35, तो 7 बराबर x, यानी x का मान 7 आ गया। तो पहली संख्या हमने x मानी थी तो वो हो गई 7, दूसरी x प्लस 2 तो 7 और 2 कितने हो गए 9, तीसरी तो x का मान 7, 7 में 4 जोड़े तो 11, 7 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 13, और 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। तो ये लगातार हमारी 5 विषम संख्या होगी जिनका औसत 11 है। ठीक है, तो 7 9 11 13 15 ये हमारी। अब इनमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी हमारी यहाँ पर 15। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें विषम संख्या 15। ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या होगी हमारी 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर 5 लगातार विषम संख्याओं को औसत 11 दिया हुआ है, तो 11 हमारी एक विषम संख्या है, तो बीच की संख्या तो ये हो गई। अब 2 इससे पहले लिख देंगे, 2 इसके बाद लिख देंगे, तो 11 से पहले 9 और 9 से पहले 7, 11 के बाद में 13 और 13 के बाद में 15, तो ये लगातार हो गई, लगातार हो गई ना 7 9 11 13 15। ठीक है, अगर 4 हो, अगर यहाँ विषम सम संख्या भी होती है तो वो भी हम भी ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर 4 होती है तो 2 इधर छोड़ 2 इधर, फिर बीच में क्या संख्या आती है वो करते थे। ठीक है, तो यहाँ 5 है तो ये बीच वाली 11 एक संख्या हो गई हमारे बीचों बीच की, 2 इससे पहले 2 इसके बाद में। ठीक है, सबसे बड़ी पूछी तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 15। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो हमारा है वो 15 हमारा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 हमारा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे तो नई संख्याओं का औसत है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 2 तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल आंख बंद करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जान लीजिए कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो जब भी हमें औसत दिया होता है तो उससे हम योग निकाल सकते हैं। देखो औसत का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो अगर हमें योग निकालना हो राशियों का तो योग बराबर क्या हो जाएगी, संख्या भाग में इधर किसमें चली जाएगी गुणा में, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि औसत गुणा में संख्या। किसकी संख्या, राशियों की संख्या। यानी अगर हमें औसत से योग निकालना होता है तो योग का सूत्र क्या हो जाएगा, औसत गुणा में राशियों की संख्या। समझ में आ गया, योग बराबर देख इसी से 3 सूत्र बनते हैं हमारे। औसत बराबर क्या है, जो आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, तो वहां जैसे हम लैंग्वेज वाले प्रश्न करेंगे तो ये हमारे काम में आने वाली बात है। ठीक है, काम आएगी। तो 3 सूत्र इससे बनेंगे, राशियों औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये आपको ध्यान रखनी है। इसी से हमारे 3 सूत्र बन जाएंगे, 2 और बन जाएंगे, एक तो ये हो गया, 2 और बनेंगे। तो अगर हमें योग निकालना होता है तो ये भाग में तो इधर गुणा में, तो औसत गुणा में संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमें संख्या निकालनी होती है तो राशियों का योग, और ये कहाँ जाएगा भाग में, है ना, तो योग बटा में औसत, तो इससे क्या निकल जाएगी में संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 2 तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक याद रखना है, इससे याद हो जाएंगे दोनों। तो ठीक है, तो अब ये बात हो गई आपके समझ में आ गई कि औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और योग बराबर क्या होता है औसत गुणा में राशियों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है हमें कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, इसका मतलब इनका योग कितना हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं योग बराबर औसत गुणा में संख्या। संख्या किसकी, राशियों की। ठीक है, औसत गुणा में संख्या, तो औसत कितना है 7, संख्या कितनी है 10, तो इनका योग कितना हो गया हमारे 70, योग कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, इधर लिख लीजिए, इधर लिखी बात एक ही है कि औसत गुणा में संख्या बराबर योग होता है, योग बराबर औसत गुणा में संख्या। योग 70 हो गया इनका, क्योंकि औसत 7 था, संख्या 10 थी, तो 7 दाई 70 योग हो गया इनका सभी संख्याओं का। 10 संख्याओं का औसत 7 था, तो 10 संख्याओं का योग हो गया हमारे पास 70। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें, किसको, प्रत्येक संख्या को, जो भी 10 संख्या थे, हमें पता नहीं है कौन सी वो 10 संख्या थी, लेकिन प्रत्येक संख्या को 10-10 से गुणा करना है। प्रत्येक संख्या को 10-10 से गुणा करना है, तो बोला जा रहा है कि नई संख्याएं का औसत जो आएगा वो बताना है। ठीक है,
तो हमारे पास संख्या नहीं, तो हम मान लेंगे कि माना कि 10 संख्या क्या है, माना कि 10 संख्या बराबर है, मान लेंगे एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, या फिर आप ABCDEFGH कुछ वैसे मान सकते हैं, ठीक है। A4 है, A5 है, इस तरीके चल के A10 तक हो जाएगी, ठीक है। ये 10 हमारी क्या हो जाएगी, संख्या है। हमें पता नहीं कौन सी, लेकिन हमने नाम दे दिया, एक A1 है, A2 है, A3, A5 है, B1, B2, B3, C1, C2 जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा करना है, तो 10 से गुणा करेंगे तो उनका योग कितना हो जाएगा, भाई योग आएगा तभी तो हम औसत निकालेंगे। बात यहाँ औसत की हो रही है कि नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अब प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो अब जो नई संख्या आएगी उनका औसत कितना होगा, ठीक है। तो नई संख्या तो हम यहाँ पर संख्या तो है ही नहीं, तो हम संख्या तो पता नहीं है कौन सी होगी, इसलिए हम उनका योग निकाल लेंगे। योग आ जाएगा तो हमारे पास नया औसत भी आ जाएगा। ये पहले का औसत है 10 संख्याओं का, अब 10 से गुणा 12 से, सॉरी, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करने के बाद में नई संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर औसत बराबर क्या होगा हमारे, तो उनका योग निकालेंगे हम। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा में संख्या, औसत गुणा में संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक संख्या को किससे गुणा करना है, हमें प्रत्येक संख्या है उसको 12 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा में, और हमारे पास संख्या A1 A प्लस A3 प्लस और कंटिन्यू चलेंगे तो A10 तक हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या थी हमारे पास, तो प्रत्येक संख्या को हम 10 से गुणा करेंगे तो उनका योग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हम नहीं लिखेंगे, अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे 12 गुणा में, और यहाँ पर इन संख्याओं का योग तो हमारे पास आ गया। ये योग कहाँ से आया हमारे पास में, क्योंकि ये 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ था, तो इनका योग कितना है हमारे पास 70, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग आ गया हमारे पास। भाई 10 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, तो 10 संख्याओं का योग तो हमने यहाँ निकाल लिया, तो इसको यहाँ रख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये प्रत्येक संख्या यहाँ पर नहीं है हमारे पास, तो हमने मान ली संख्या। अब इन संख्याओं का पूरा का योग 70 है, तो ब्रैकेट के बाहर का मतलब है सभी से गुणा होगा, तो इन सभी का योग तो हमारे पास है, तो गुणा कितना हो गया, 12 7 84, ठीक है, यानी 840 हो गया। नई 12 संख्याओं का अब योग कितना हो गया, 840 हो गया, ठीक है। 840 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इनका औसत, ठीक है। तो औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ठीक है। तो राशियों का योग आ गया 840 बटा में राशियों की संख्या कितनी है, वही राशियां तो सेम रहेगी, 10 की 10 ही, राशियों में चेंज नहीं हुआ है, बस प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया है, तो 10 हो जाएगी, कट गए तो कितना आ गया हमारे 84, तो नया औसत कितना आ जाएगा हमारे 84 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ, अब ये 84 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास, भाई हमें 10 संख्याओं को औसत दिया था, तो 10 संख्याओं का योग हो गया 70। योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत है 7, राशियों की संख्या है 10, तो 7 10 70 हो गया। चलिए, अब हमारे पास संख्या नहीं थी, इसने कहा है कि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा 12 से गुणा कर दे, प्रत्येक संख्या को 12 से, तो हमने मान ली कि संख्या A1 A2 A3 A4 इस तरीके से A5 या A10 तक है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दो, तो 12 से गुणा कर देंगे प्रत्येक संख्या को, तो इन संख्याओं का योग तो था हमारे पास सभी का, ठीक है। भाई प्रत्येक संख्या तो नहीं है, लेकिन इन सभी का योग हमारे पास है। ये प्रत्येक संख्या हो गई 10, ब्रैकेट का मतलब है 12 को A1 से, 12 को A2 से, 12 को A3 से, इस तरीके से, तो इन सभी का योग है, तो योग से गुणा किए तो इनका योग कितना आ गया 840, ठीक है। अब 840 आ गया हमारे पास में, तो इनका हमें क्या निकालना था, औसत, नहीं संख्याओं का औसत, तो औसत राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग 840 आ गया। राशियों की संख्या 12 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि राशियां तो 10 है ना हमारे पास, 10 का भाग लगाया तो औसत कितना आ गया हमारे पास 84, ठीक है। औसत आ गया हमारे पास 84। एक तरीका तो हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, बहुत ही शानदार तरीका है, ठीक है। कैसे तरीका शानदार, कि यहाँ पर देखिए हमारे पास औसत पहले का कितना था, 7 था, पहले का औसत 7 था, ठीक है। और अब का औसत कितना आया हमारे पास 84, कितना आया है 84। 84 कैसे, कितना गुना है इसका, 12 गुना है। भाई 12 को 7 से गुना करते हैं तभी तो 12 7 84 आते हैं ना, तो इसका कितना गुना है, ये 12 गुना है, ठीक है। 12 गुना है, यहाँ 12 से ही तो गुणा करने के लिए कहा गया था ना हमें, तो इसलिए नया औसत क्या हो जाएगा, 12 7 84, ठीक है। तो हमें ये काम किसके साथ करना है, औसत के साथ, तो औसत 7 था, 7 को हम किससे गुना कर देंगे, 12 से, तो 12 7 84,
12 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 84 हो जाएंगे। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 84। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, ये सारा कुछ आपको नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपके गुणा करने के लिए बोला जाए तो औसत के साथ ही करना है। जैसे और भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 10 संख्याओं का औसत हमारे पास 10 है, 10 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब नया औसत क्या होगा कि 12 से गुणा करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो 12 को औसत से गुणा करेंगे तो 12 ढाई 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका औसत, 120 हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ गुणा करने के लिए 8 से बोला जाए कि 8 से गुणा करना है प्रत्येक संख्या को, तो 8 गुणा में 10, संख्या वही रहेगी 10, तो 8 ढाई 80 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। अभी और करेंगे हम सवाल, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 20 संख्याओं का औसत 25 है और सभी संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए, जितनी भी संख्याएं 20 उन सभी में क्या जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो 20 संख्याओं का औसत 25 है, तो योग कितना हो जाएगा इनका, योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, ठीक है। औसत कितना है 25, राशियों की संख्या कितनी है 20, तो योग कितना हो गया इनका 500। यहां तक समझ में आया कि राशियों की संख्या और औसत में दिया है, तो औसत और राशियों की संख्या गुणा करते हैं तो योग आ जाता है। तो 20 संख्याओं का योग कितना आ गया हमारे पास, 500 आ गया। बोला गया और सभी संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए। यदि 20 संख्या का औसत 25 है और सभी संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए, कितनी संख्या है 20, 20 संख्याओं में 4 4 जोड़ दिया जाए। जैसे पहली संख्या में 4 जोड़ दिए, दूसरी में 4, तो 8 हो गए, 4 3 12, 4 16, इस तरीके से जोड़ते जाए। तो 20 संख्याओं में 4 4 जोड़ेंगे तो कितनी होगी, 80 ज्यादा हो गए, 80 जुड़ गए ना। तो 20 संख्याओं का औसत कितना है हमारे 500, ठीक है। 4 4 और जोड़ दी तो 80 ज्यादा हो गए। तो अब इनका योग कितना आ गया हमारे पास, योग बराबर आ गया हमारे पास 500 प्लस 80 बराबर 580। 580 क्यों आया हमारे पास भाई, 500 तो था पहले, 20 संख्याओं का औसत 25 था, तो उनका योग तो 500 आ गया। बोला प्रत्येक संख्या में, और सभी संख्या मतलब प्रत्येक संख्या हो गई, सभी संख्या मतलब पूरी जितनी भी है 20 संख्या, उनमें 4 4 जोड़ दी। तो 4 4 जोड़ दी तो कितने हो गए, 80 हो गए, 80 जुड़ गए, तो 80 जुड़ गए, तो अब योग कितना हो गया 580। तो अब इनका औसत निकालेंगे। ये औसत तो कब का था, जब हमारा योग 500 था, तब औसत 25 था। अब योग आ गया 580, तो अब औसत कितना होगा, तो औसत निकालते हैं। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो 580 है, राशियों की संख्या कितनी कितनी है हमारे पास, तो राशि कितनी है हमारे पास 20 है, राशि कितनी है 20 है। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 नाम 18, तो इनका औसत कितना आ गया 29 आ गया। औसत कितना आ गया 29 आ गया। तो यहाँ हम औसत की जगह 29 लिख सकते हैं, राशियों की संख्या वही 20 रहेगी, और इनका योग कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर औसत पहले 25 था, अब औसत कितना हो गया है 29 हो गया है। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई है 4 की। तो यहाँ पर भी तो संख्याओं में 4 ही तो जोड़ा गया था, संख्याओं में 4 जोड़ा गया था। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास जोड़ने की बात आती है तो औसत में वही संख्या हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लो यहाँ 5 जोड़ने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ 25 में क्या जोड़ देते, 5 जोड़ देते, तो औसत हमारा नया औसत 30 आता। मान लो यहाँ पर 3 जोड़ने के लिए बोलते तो औसत क्या आता हमारे 25 प्लस 3 बराबर 28। मान लो यहाँ पर 1 जोड़ने के लिए बोलते तो औसत कितना आता 25 प्लस 1 बराबर 26। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपके कि अगर गुणा के लिए बोला जाए तो जैसे यहाँ 4 से गुणा कर दिया जाए तो 25 को 4 से गुणा कर दे, 25 चौक हो जाएगा नया औसत, ठीक है। अगर यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए बोलते हैं तो घटाते हैं, भाग के लिए बोलते हैं तो भाग किया जाता है। औसत के साथ आपको ये चारों संक्रियाएं करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग। अभी हम बाकी और भाग का भी करेंगे, तब फिर चारों आपको समझ में आएगी, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा औसत क्या हो जाएगा भाई, पहले का औसत 25 है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, तो औसत में 4 जोड़ देंगे, यही नया औसत हो जाएगा 29। और आ भी रहा है, हमने सवाल को जब सवाल के तरीके से किया तो हमारा आंसर 29 आ रहा है, ठीक है। तो आंख बंद करके आपको इसको कर देना है। अगर यहाँ पर 5 जोड़ने के लिए बोला जाता तो औसत क्या होता 23, अगर 2 जोड़ने के लिए बोला जाता तो औसत कितना होता 27, क्योंकि केवल औसत के साथ ही क्रिया करनी है, आपको संख्या से कोई मतलब
नहीं है। जितना जोड़ने के लिए बोला जाए औसत में जोड़ना है, जितना घटाने के लिए बोला जाए उतना ही औसत में से घटाना है, जितना गुणा करने के लिए बोला जाए औसत से उतने को ही गुणा करना है। जैसे यहाँ 2 से गुणा करने के लिए बोल जाता तो 25 दूनी 50 इसका नया औसत हो जाता। 3 से गुणा करने के लिए बोलता तो 25 थी 75 इसका नया औसत हो जाता। समझ में आ गया? गुणा का हो गया, जोड़ का हो गया, बाकी का भी हम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? सी, 29 हमारा इसका नया औसत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 8 संख्याओं का औसत 15 है और यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दे तो नया औसत होगा। तो इसको आप आराम से बता सकते हैं। औसत हमारे पास 15 दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटाना है। तो जोड़ने की, घटाने की, बाकी करने की, गुणा करने की, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, चारों जो संक्रियाएं हमारी वो हम किसके साथ करते हैं? औसत। तो आप इसका आंसर फटाफट से आप बता सकते हैं कि औसत 15 है, 3 घटाने की बात हो रही, तो 15 में से हम 3 घटा देंगे तो 12 हमारा इसका नया औसत आ जाएगा। बता सकते हैं ना? अब करके भी देखते हैं हम। तो 8 संख्याओं का औसत 15 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या। चलिए औसत कितना है? 15, राशियों की संख्या 8, योग कितना हो गया? 120। ठीक है, 8 संख्याओं का योग कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटाना है। संख्या कितनी है? 8। पहली संख्या में 3 घटाए, दूसरी में 3 6 हो गए, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 3 8 24, 24 कम हो गए हमारे। तो योग पहले 120 था, तो अब योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा हमारे 120 माइनस 24 बराबर 96। अब योग कितना हो गया? 96। तो अब इसी का औसत निकालना है। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग अब 96 रह गया, राशियों की संख्या तो वही 8 रहेगी। तो 8 का भाग लगाए तो 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16। तो कितना आ गया हमारा? इनका औसत 12 आ गया। औसत कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे औसत 12 है, राशियों की संख्या 8 है और योग कितना था? 96। यही बात थी, यही बात थी। तो अब देखिए यहाँ औसत पे ध्यान दीजिए, औसत पे ध्यान दीजिए। औसत 15 से 12 हो गया, इसका मतलब है कितना कम हुआ है? 3 कम। यहाँ 3 ही तो घटाने की बात हो रही थी, 3 तो घटाने की बात हो रही थी। यहाँ पर बड़ा लिख देती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 96 बराबर 12 औसत आया और संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो यहाँ कितना औसत देखिए 15 था हमारा, अब 12 हो गया है नया औसत। तो कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है। तो यही तो बात यहाँ बताई थी मैंने। ठीक है, 15 में से 3 घटा दे। अगर मान लो 2 घटाने की बात होती कि 8 संख्या का औसत 15 हो और प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 15 में से हम 2 घटा लेते तो फिर हमारा आ जाता 13। ठीक है, 15 में से 1 घटाने की घटाने की बात होती है कि प्रत्येक संख्या में से 1 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या आता? तो 15 में से 1 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। सॉरी, 15 में से 1 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 15 में से 1 घटा देंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि जोड़ने, बाकी करने, गुणा करने और भाग करने की जो क्रिया है हम औसत के साथ दोहराएंगे। अगर यहाँ 3 घटाने की बात होती है तो यहाँ पर 3 इसमें से घटाएंगे, 3 जोड़ने की बात होती है तो 3 औसत में जोड़ेंगे, 3 से गुणा करने की बात होती है तो 3 औसत से गुणा करेंगे, भाग करने की बात होती है तो 3 का भाग 15 में लगा देंगे। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़। तो यहाँ पर हमारा आंसर देख लेते हैं कितना हो गया हमारा। 15 में से 3 गए तो कितने बच गए हमारे? 12। तो ए हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने पहले शुरुआत में कर लिया था। अब आखिरी क्वेश्चन को भी आप फटाफट से कर दोगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 12 संख्याओं का औसत 20 हो और प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो नया औसत होगा। अब आराम से बता सकते हैं, औसत दिया है 20 और प्रत्येक संख्या को किससे भाग करना है? 2 से। तो नया औसत क्या होगा? तो 2 का भाग हम 20 में लगा देंगे, तो 20 का भाग 2 में लगाएंगे, सॉरी 2 का भाग हम 20 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे? 10। नया औसत क्या आ जाएगा? 10। तो औसत के साथ ही भाग करने की, जोड़ने की, गुणा करने की, बाकी करने की क्रिया आपको करनी है। तो यहाँ भाग की बात हो रही थी तो 2 का भाग लगाए तो हमारा नया औसत आ गया 10। अगर गुणा की बात होती तो 20 दूनी 40, घटाने की बात होती तो 18, जोड़ने की बात होती तो 22 नया औसत। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 12 संख्याओं का औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा इनका? योग बराबर औसत गुणा में संख्या। औसत है 20 और गुणा में संख्या है 12,
तो कितना हो गया, 240 हो गया योग, 240 हो गया। अब इसको क्या करना है, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग लगाना है। तो 240 में लगा देंगे 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा हमारे, 240 भाग 2 बराबर 120। अब 120 इनका योग आ गया, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 120 बटा में 12। भाई राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो कितना आ गया, 10। ठीक है, तो हमारे पास पहले औसत 20 था, अब आ गया औसत हमारे 10, और राशियों की संख्या वही 12, और यह योग 120 हो जाएगा इनका। तो यहाँ पर 10, 20 से 10 वो आए, तो यहाँ 10 का भाग देंगे तभी तो हमारे 20 आएंगे। ठीक है, तो 10 का भाग देने पर हमारा 20 आता है। ठीक है, 2 बार भाग देने पर 20 आया है। ठीक है, तो 10 का भाग 2 बार देने पर आया हमारे, तो 2 से भाग देने पर आया है हमारे 20। ठीक है, 2 से भाग देने पर हमारा 20 आया है। ठीक है, तो 20 और यहाँ पर औसत कितना हो गया अब हमारे 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10। भाई 2 का भाग लगाएंगे ना 20 में, तभी तो 10 आएंगे, 2 ढाई 20, तो यहाँ पर 2 का भाग लगाने पर आया है। तो बात वही हो गई कि औसत के साथ ही आपको जोड़, बाकी गुणा और भाग की क्रिया करनी है। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप अभी बिना देखे, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, अब ऐसे आपके जोड़, बाकी गुणा, भाग का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप बिना देखे उसको कर सकते हैं, मतलब बिना देखे का मतलब बिना पेन उठाए भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने औसत से संबंधित उन सवालों को किया है जिनमें लगातार हमारे क्रमागत, विषम संख्या, सम संख्या या कंटिन्यू जो संख्या होती है उनका औसत हमने निकालना जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।